नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो प्रश्न है वो राजस्थान पाली से आया हुआ है। अंगद बेनवाल इतने प्रश्न जो आते हैं उसमें मुझे मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन ये अच्छे बुद्धिमान मनुष्य है जो इस समय के अनुसार चलते हैं। अंगद बेनवाल जो है वो 32 वर्ष के हैं, पाली में रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि रियल डेमोक्रेसी राजनीति और राम राज्य में क्या फर्क है। रियल डेमोक्रेसी ही आप पूछ रहे हो तो ये संविधान का बात है, ये एक राजनीति का काम है। और राम राज्य जो पूछते हो वो एक राम के अंतर्गत में, उसमें राजनीति नहीं आती। राम पॉलिटिक्स से परे है। राम भगवान है, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राम का राज्य और हमारा इस कलयुग की जो पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी है उसमें बहुत दिन और रात का अंतर है। दिन मतलब एकदम दिन का 12, और रात मतलब एकदम काली रात की 2 बजे। यहाँ अपराध करने वाले लोगों को भी छोड़ा जाता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जो ये राजनीति है, डेमोक्रेसी है, ये रियल डेमोक्रेसी इस संसार में अभी तक अमेरिका तक नहीं है। ये मतभेद वाले दुनिया वाले राजनीतिज्ञ कभी इधर कभी उधर, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, ये सब मायावादी, नोट के पुजारी, और इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो रियल पॉलिटिक्स तो आप सोचिए मत। जबकि रियल आपूस ही नहीं मिलता है तो आपको रियल पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी कैसे मिलेगी। 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में 26 जनवरी को श्री रविंद्रनाथ, अपने जो राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद बाबू डॉक्टर, उन्होंने बाबा साहब से जो डॉक्यूमेंट्री और संविधान डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर बनवा के लिया। तो उस समय जो लोग थे, महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, तो उन्होंने एक संसार की जो हिंदुस्तान में जो मनुष्य, जो इंसान की जो बुद्धि को देखकर एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाया। उसकी एक्सपायरी हो चुकी है 50 वर्ष। तभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं सोचा कि इतने बेकार मनुष्य लोग रहेंगे। दोनों तरफ, एक तो राजकारण में, दूसरे पब्लिक में, तीसरे राजकार्यों में, मतलब एक नौकरशाही, एक हम लोग पब्लिक और एक हमारे चुने हुई लोग। ये बाबा साहेब को इसका ज्ञान नहीं था। चाणक्य थे, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान जो है वो देखने का काम एक सरकार का होता है कि आगे जिस तरीके से संसार लोग डेवलप करते हैं उस तरीके से वो कानून में रियायत, छूट या पाबंदी देनी चाहिए। अभी आपका जो मैंने आपको बता दिया, ये जो इसको बैड पॉलिटिक्स बोलते हैं, दूषित पॉलिटिक्स बोलते हैं, गठजोड़ वाली पॉलिटिक्स बोलते हैं, पलट झलट वाली पॉलिटिक्स बोलते हैं, बहुत नाम है। तो ये जो ज्योतिष में हम लोग हैं, ज्योतिष शास्त्र में, ऐसा नहीं सिर्फ हम कुंडली देखते हैं, हम लोग हर तरीके के राजनीतिक अखाड़े में दृष्टि रखते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, चाणक्य पंडित या आर्यभट्ट, या बड़े बड़े विद्वान थे, शुक्राचार्य थे, बृहस्पति थे, वो सब एक राजनीतिक
बुद्धि रखते थे वशिष्ठ मुनि। तो ये ध्यान दीजिएगा, राजनीति जो इस कलयुग में है वो एक मेले कीचड़ में रहने के समान है। सब लोग कीचड़ में धंसे पड़े हैं, समझ लीजिए। सब पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लोग हैं उसकी शुद्धिकरण अभी तक तो हमें नहीं दिख रही है। करप्शन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और सब अपने स्वार्थ के हिसाब में चल रहे हैं। धर्म की कानून, धर्म का प्रचार प्रसार अपने तरीके से, और सबको बोल रहे हैं कि हम एक निष्ठ सबके धर्म को सम्मान करने वाले हैं। नहीं, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो, आप खुद अगर प्रोटेक्ट नहीं हो तो आपका धर्म किधर प्रोटेक्ट होगा। एक इंसान प्रोटेक्ट नहीं, कोई गुंडा मार के जाएगा तो आप पुलिस चौकी में डर के मारे नहीं जाओगे। अगर चले भी गया तो पुलिस आपसे मांगेगी, रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो उसके ऊपर फिर टीका टिप्पणी होगी, फिर आप डर जाओगे, 2 बार जाओगे, तीसरी बार आपको ही बोलेगा गलत, तुमने गाली दिया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैकेनिज्म टोटल ऊपर से नीचे तक, क्या बोलने को भी हमको शुद्ध नहीं लगता है। तो समझ जाइए। अभी राम राज्य के बारे में सुनिए। राम एक महान राजनेता, राजा और शासक, छत्रपति थे। राम सम्मान कोई राजा इस पृथ्वी पर है ही नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि राम एक चरित्र युक्त इंसान थे, मनुष्य थे या भगवान थे या जो आप समझो। मैं आपके लिए बोलता हूं, हम तो भगवान मानते हैं। राम के एक एपिसोड में जो रावण का संहार करने के बाद, सीता जी को लेने आने के बाद उत्तर रामायण बोलते हैं, उसमें एक धोबी ने टीका टिप्पणी की अपनी पत्नी के ऊपर, और तुरंत, वो तो आप सब जानते हो, तुरंत राम ने सीता का त्याग कर दिया। उत्तर रामायण वो रामायण से श्रेष्ठ है, उसमें राम का चरित्र मालूम पड़ता है। राम ने अपनी प्रजा के, किसी भी एक प्रजा के, अयोध्या में एक नागरिक है, उसकी जो उसने राम के लिए अपशब्द कहे उसका भी उसने निषेध नहीं किया, पालन किया। उसने लक्ष्मण को बोल के सीता को 7 साल के लिए, 7 साल तक, मतलब 7 साल के लिए नहीं, 7 साल तक वन में छोड़ दिया। मतलब कभी आएगी सीता, कोई भरोसा नहीं। ऐसे अग्नि परीक्षा तो सीता की हुई, लंका में हुई। फिर जहाज कोई भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा अरे अग्नि परीक्षा हमने तो नहीं देखी, इतने विशाल संसार में हमने तो अग्नि परीक्षा नहीं देखी। अयोध्या वाले बोलेंगे, मिथिला वाले बोलेंगे, काशी वाले बोलेंगे। इसलिए सीता को अपना जीवन, एक बहुत तुच्छ जीवन व्यतीत करना पड़ा। गर्भवती हुई, 2 सुपूतों को जन्म दिया, जो कि राम से भी ज्यादा तेजस्वी, संपन्न, युद्ध कौशल, लवकुश नर नारायण है। लवकुश का चरित्र में ऋषि वाल्मीकि ने खुद ही लिखा है कि ये नर नारायण समान है। तो नर मतलब जो थे श्री हरि स्वयं, उनके आगे आदि नारायण वो है। तो उन्होंने जब अवतार लिया, उन्होंने अपनी मां को इस कलंक से दूर किया। उन्होंने राम से, भरत से, शत्रुघ्न से युद्ध किया, लक्ष्मण से, और साथ में हनुमान जी समझ गए। देखिए, जिनका हृदय राम में हो, जिनको भगवान की आन हो, लगन हो, प्रेम हो, वो ये समझ सकता है। जब हनुमान जी गए युद्ध करने तो उन्होंने देखा एक बालक, दोनों खड़े हुए एक वट वृक्ष के नीचे,
और उन्होंने घोड़े को पकड़ के रखा है, अश्व को, और वो अश्व श्री राम का है, अश्वमेध यज्ञ का। तो उन्होंने सोचा कि ये हनुमान जी जानते हैं, सुना है, वाल्मीकि के पास रहते थे, रामायण में हनुमान का चरित्र मालूम था। हनुमान को नमन किया और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करने के बाद हनुमान को बोला कि आप हमसे युद्ध करो। हनुमान जी ने एक दो शस्त्र चलाने के बाद समझ गए कि भाई ये और कोई नहीं, श्री राम के सुपुत्र है जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए मैं राम भक्त हूं और मेरे आराध्यों के भक्त पुत्र है, इसलिए मुझे शरणगति लेनी चाहिए। ये राम की लीला है, राम इस लीला का स्त्रोत्रधार है। सीता ये सब चीज जानती है क्योंकि वो भी जगदम्बा है, जगत की अम्बा, जगदम्बा। तो उन्होंने शरणगति लेकर अपने आप को बंधवा दिया एक झाड़ के साथ। अभी हनुमान जो पहाड़ उठा सकता है वो झाड़ में बंध गया। सोचने की बात है, हनुमान शरणगति हो, उसकी बुद्धि वही, भक्त जो होता है ना, जो भक्त, ये समझ लीजिए, भक्त की बुद्धि भगवान में ही रहती है। वो हर कार्य को भगवान का समझता है, अपना खुद का निर्णय नहीं करता है, खुद जिहाद करने या मारामारी करने नहीं निकलता है। भक्त भगवान का आदेश प्राप्त होता है तो वो निकलता है। किसी चमड़ी वाले, टोपी वाले का नहीं सुनता है, वो सुनता है केवल भगवान की जो अंदर से आवाज आती है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भक्ति के द्वारा भगवान की वाणी को सुने, और भक्ति सुन सकता है और किसी में पावर नहीं है। मन मना मत करो, मन के अनुसार मत चलो, आपको बुद्धि के द्वारा अपने आराध्य को समझो। तो राम राज्य में एक धोबी भी सुखी था, एक मोची भी सुखी था, एक बड़ई भी सुखी था, एक चांबार भी सुखी था, जो भी थे मतलब हर सुखी थे, किसे कुछ भी शिकायत नहीं थी। आज हम लोगों के पास 25 से 30 लाख केस एक ही कोर्ट में है, हाई कोर्ट में। ऐसे कितने हाई कोर्ट है? शिकायत तो है सरकार से, मनुष्य से, तो ये स्ट्रक्चर से है। ये ध्यान में रखिए, राम का जो चरित्र है वो आदरणीय चरित्र है, आदर्श चरित्र है। राम राज की तुलना नहीं हो सकती, वो भी पॉलिटिक्स से नहीं हो सकती। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अभी रिवाइज करना चाहिए। यहाँ तक कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी, वो हमसे 50 साल आगे है, उसको भी रिवाइज करना चाहिए। दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिकल कंट्री है उनको हर साल 10 साल 15 साल में अपने रूल्स चेंज करने चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज, पुराना खाना बासी हो जाता है, पुराना पानी में मछली या कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये पुराना लॉ अभी नहीं चल सकता है। अभी हमारी सरकारों को चाहिए कि मनुष्य के जो भी लोग हैं हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत में, उनको रियायत दे, उनको सहूलत दे, क्योंकि अभी ये जो कोरोना वायरस ने सबकी कमर तोड़ दी है। गवर्नमेंट उनको जॉब दे और उसके अलावा रूल रेगुलेशन अच्छे पालन हो, दबाव नहीं हो किसी इंसान पर, और सख्त कानून हो करप्शन के ऊपर, गुंडों के ऊपर। निर्भय होकर इंसान घूमे, स्वतंत्र होकर घूमे, उनका अधिकार मिले, वो अपनी बात स्वतंत्र रख सके। किसी को दबाना ये अच्छी बात नहीं है, किसी को तंग करना सरकारों का काम नहीं है। हरे कृष्ण।